सत्संग जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संग जी, गुरु की बड़ी कृपा है, रहमत है। सत्संगत आज इन्होंने हमको इतना सुंदर ज्ञान दिया है जो कि हमारा जीवन बदल दिया। क्योंकि संतों महापुरुषों, ये जीवन अंधकार में ही कट चला जाता है। जब तक हमारे जीवन में कोई सद्गुरु नहीं आता तो इस जीवन का कोई मोल नहीं होता। क्योंकि कहते हैं गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाते हैं। गुरु ही होते हैं जो हमारे जीवन को इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा से जोड़ करके सुंदर बनाते हैं। तो इंसान जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन जीवन सार्थक उन्हीं का होता है जो खुद को जानते हैं और परमात्मा को जानते हैं। क्योंकि हम जानते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा का मूल परमात्मा है। जब तक ये परमात्मा में नहीं मिलती, जब तक इसकी भटकन खत्म नहीं होती, ये भटकती रहती है। अनेकों योनियों में भ्रमण करती रहती है, लेकिन जब इसे इंसानी योनि मिलती है तो इस योनि में आकर के ये फिर इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म को जान के इसकी भक्ति करती है, तब इसको निजात मिलती है। कहते हैं कि पानी होता है, पानी का मूल समुद्र होता है। पानी बहता रहता है नालियों के द्वारा, नालों के द्वारा, नदियों के द्वारा। जब तक वो बहता रहता है, जब तक वो समुद्र में नहीं मिलता। और जब समुद्र में मिल जाता है तो ठहर जाता है, वो ठहराव को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से अग्नि होती है। अग्नि का मूल सूर्य होता है, लेकिन जब अग्नि जलती है हम देखते हैं ऊपर की तरफ जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उसका मूल सूर्य है, अग्नि है, इसलिए वो ऊपर को जाती है। मट्टी होती है, मट्टी का मूल धरती है। हम मट्टी को कितना भी ऊपर फेंकें लेकिन वो नीचे आके गिरती है, क्योंकि उसका मूल मिट्टी है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा है। इस आत्मा का मूल परमात्मा है। जब तक ये परमात्मा को प्राप्त नहीं करती, इसका छुटकारा नहीं होता। ये चाहती तो परमात्मा को है, लेकिन अज्ञानता के कारण ये भटक जाती है। ये मन इसको भटकाता रहता है और उसको बहलाता भी रहता है, कभी कुछ करके कभी कुछ करके अनेकों कर्म कांड करता है और इस आत्मा को बहलाता रहता है। लेकिन आत्मा जब तक शांत नहीं होती, जब तक इसको परमात्मा प्राप्त नहीं होता। सद्गुरु आत्मा का रिश्ता परमात्मा से जोड़ते हैं, ज्ञान दे करके। कहते हैं हमारी ये चमड़े की जो आँखें हैं ये तो बहुत कुछ देख रही होती हैं, लेकिन मन की जो आँख है उस पर पर्दा पड़ा हुआ है। उस पर्दे को सद्गुरु हटा के हमारी मन की आँखें खोलते हैं।
और इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा से मिलाते हैं। उनको कहते हैं ज्ञान चक्षु। ज्ञान नेत्र तब मिलते हैं, तब ये परमात्मा दिखाई देता है। जैसे एक बच्चा होता है और उसका पिता कहीं परदेश में चला जाता है, उसने अपने बाप को नहीं देखा होता है, और कहीं काफ़ी दिनों के बाद जब वो वापस आता है, दरवाजे पे दरवाज़ा खुलता है, बेटा देखता है, तो बच्चा कहता है कि मम्मी कोई अंकल आए हैं। तो जब उसकी माँ बाहर आती है और देखती है कि उसके पति आए हुए हैं, तो अपने बच्चे से कहती है, बेटा ये अंकल नहीं हैं, ये तेरे पापा हैं। तो संतों महापुरुषों, उस बच्चे को कितनी देर लगी अपने बाप को पहचानने में। कहाँ तो कोई अंकल कह रहा था, अंकल समझ रहा था, और कहाँ एक पल में ही उसने बाप स्वीकार कर लिया। पता चल गया कि ये मेरा बाप है। इसी तरह से सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु पल भर में ज्ञान नेत्र दे करके इस निरंकार को दिखा देते हैं। क्योंकि बाप की जो नज़र बच्चे को दी, वो माँ ने दी। एक सेकंड में माँ ने वो नज़र दे दी, जिस नज़र से उसने अपने बाप को पहचाना। ऐसे ही सद्गुरु एक नज़र पल भर में दे देते हैं इस परमात्मा को देखने के लिए। तो संतों महापुरुषों, इन्होंने हमें इस परमात्मा के साथ जोड़ा और मुक्त किया। तब ज्ञान दिया हमको, तभी मुक्त कर दिया सद्गुरु ने। पहले परण में ही हमें मुक्ति प्रदान कर दी। क्योंकि ये तन मन धन जो जितना भी हमारे पास था, कहते हैं हर इंसान के पास 3 वस्तु होती हैं, तन मन धन, और इनका ही अहंकार करता रहता है। किसी को तन का अहंकार होता है, किसी को मन का होता है, तो किसी को धन का होता है। तो सद्गुरु ने ज्ञान देकर के इन तीनों से मुक्त कर दिया। कह दिया कि ये तन मन धन तेरा नहीं है, ये परमात्मा का है। आज से इसे परमात्मा का ही मानना है। मुक्त कर दिया सद्गुरु ने। तो कहते भी हैं कि जैसे एक बैंक मैनेजर होता है, उसके पास लाखों रुपए जमा होते हैं और लाखों निकल जाते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको इस बात का ज्ञान है कि ये माया मेरी नहीं है, ये धन मेरा नहीं है। तो आज सद्गुरु ने हमको भी ये ज्ञान दिया है कि ये तन मन धन हमारा नहीं है, ये परमात्मा की देन है। परमात्मा ने हमें इसको इस्तेमाल करने के लिए दिया है, लेकिन हम इन पर कब्जा ही कर बैठे। लेकिन सद्गुरु ने हमें मुक्ति प्रदान की कि इन तीनों से मुक्त हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे नहीं हैं। जब मुक्त हो जाओगे तभी तो इस परमात्मा से मिल पाओगे, इस परमात्मा में विलीन हो पाओगे। तो संतों महापुरुषों, ये सद्गुरु हमको समझाते हैं। अन्यथा तो इंसान कहते भी हैं कि राम राम कहे आयु बीती, राम समझ में आया ना। इंसान पूरे जीवन यही समझता है कि जो कुछ भी है मेरा है, लेकिन राम समझ में नहीं आया, सब कुछ अपना मानता रहा। लेकिन जब गुरु की शरण में गया तो गुरु ने समझाया कि ये ब्रह्म प्रभु परमात्मा ही तेरा है, बाकी और कुछ तेरा नहीं है। तब समझ में आई कि ये परमात्मा निराकार, इस सारी सृष्टि के पालना करने वाला, सबकी संभाल करने वाला, और मेरे जीवन का भी पालन यही करता है। इसने मुझे जीवन दिया है, तन मन धन इसने मुझे दिया है, ये मेरा नहीं है।
तब ये समझ आ जाती है इंसान को, तो वो फिर धीरे धीरे करके भक्ति की तरफ बढ़ता चला जाता है और दुनिया की जितनी भी उसके पास तन मन धन की दौलत होती है उसको पीछे छोड़ता चला जाता है। तो इसीलिए कहते हैं सद्गुरु होता मुक्ति दाता, कि सद्गुरु मुक्ति का दाता होता है। सद्गुरु मुक्त करते हैं इस आत्मा को कि तू एक आत्मा है और इस परमात्मा का अंश है। जब तक तू इसमें नहीं मिलेगी तेरी बात नहीं बनेगी। कृपा करो संतों महापुरुषों, सद्गुरु ने हमको इतना सुंदर ज्ञान दिया है कि इसको अपने जीवन में ढाल के हमने अपने जीवन को मुक्त करना है। कहते हैं जब हम धीरे धीरे करके छोड़ना शुरू कर देते हैं तो फिर अंत समय जब आता है ये शरीर भी छोड़ना पड़ता है। फिर इस शरीर को छोड़ने में कष्ट नहीं होता है क्योंकि हम मुक्त हो चुके होते हैं। धीरे धीरे करके हमने सब कुछ छोड़ दिया होता है। लेकिन जो लोग छोड़ते नहीं हैं उनको बहुत कष्ट होता है क्योंकि वो कब्जा करके बैठे हुए थे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन जब अंत समय आता है तो जब सब छूटता है तो उसको बहुत पीड़ा होती है कि मैंने इतना कुछ किया, आज सब मुझसे छूट रहा है, मेरे साथ कुछ भी नहीं जा रहा है। लेकिन संत महापुरुष इस बात को पहले ही जान चुके होते हैं कि मेरे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। एक जाना है तो इस ज्ञान ने जाना है, जाना है तो भक्ति ने जाना है। तो फिर वो कर्म करते हैं जो उसके जीवन के लिए सार्थक होते हैं, उसके जीवन का कल्याण करते हैं। फिर संत महात्मा ऐसे कर्मों में जुट जाते हैं क्योंकि वो जान चुके होते हैं कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। फिर वो भक्ति में लग जाते हैं और भक्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। इस परमात्मा से आत्मा का मिलन कराते हैं क्योंकि आत्मा परमात्मा में मिलके ही शांत होती है। जब तक ये परमात्मा में नहीं मिलेगी इसके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती, ये भटकती ही रहेगी। इसलिए संत कहते हैं कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, कि इस प्रभु परमात्मा के एक के हो जाओ। और जब इस एक के हो जाओगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। कृपा करो संतों महापुरुषों कि हम सद्गुरु के साथ हमेशा जुड़े रहें, सेवा सुमिरन सत्संग करते रहें और अपने जीवन का कल्याण करें। संसार में हम देखते हैं आज किस तरह से लोग भक्ति करे चले जा रहे हैं लेकिन रास्ता पता नहीं है, चले जा रहे हैं मंजिल का पता नहीं है, चल रहे हैं बस सत्संगत, पता नहीं उनकी मंजिल कहाँ है, कहाँ पहुँचना है, कोई पता नहीं है। आज शनिवार है तो शनि देव का भक्ति कर ली, पूजा कर ली। सोमवार है तो भोलेनाथ की भक्ति कर ली, पूजा कर ली। मंगलवार है हनुमान की भक्ति कर ली, पूजा कर ली। इस तरह से अपने आप को सत्संगत बहलाते रहते हैं और कहीं कोई एक रास्ता नहीं, कोई इनकी मंजिल नहीं। फिर कहाँ हम पहुँचेंगे, फिर कहाँ हम सत्संगत अपने जीवन का कल्याण करेंगे। तो इसीलिए सतगुरु जीवन का कल्याण करते हैं। सतगुरु मुक्ति के दाता होते हैं, सतगुरु ही मुक्ति देते हैं। क्योंकि हम देखते हैं आज इन्होंने हमें सत्संग बताया है, सेवा बताई है, सिमरन बताया है। हम कुछ घंटों के लिए सब कुछ छोड़ कर के सत्संग में जाते हैं तो छोड़ने की आदत पड़ गई है। सब कुछ छोड़ के हम सेवा पर चले जाते हैं, 8-8 दिन 10-10 दिन की सेवा लग जाती हैं तो सब कुछ त्याग करके सद्गुरु की सेवा में पूरे तन मन धन से लग जाते हैं। तो सद्गुरु हमको मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। बैठ कर के घंटे, मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इस प्रभु परमात्मा का सिमरन करते हैं तो सद्गुरु हमारा वो टाइम भक्ति में लगा देते हैं। तो कहते हैं इस तरह से धीरे धीरे ये कर्म करते चले जाओ और मुक्ति की तरफ
बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि हम जब तक संसार की चीज़ों को नहीं त्यागेंगे, हम इस संसार से काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से दूर नहीं होंगे, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। तो सद्गुरु ने वो कर्म किया है जो मुक्ति का रास्ता हमको बताया है कि सेवा सुमरन सत्संग करके अपने जीवन को मुक्त करो और इस प्रभु परमात्मा के साथ विलीन करो अपनी आत्मा को। तो आओ संतों महापुरुषों कृपा करो, दाता रहमत करे कि हम सभी मिलजुल करके इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म की सद्गुरु की भक्ति करते रहें और अपने जीवन का कल्याण करते चले जाएं। ऐसी अरदास प्रार्थना आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए। सबका भला करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यकार जी।